क्वेश्चन नंबर 4 में आपने y की वैल्यू मालूम करनी है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसका पहला पार्ट है जिसमें आपके पास गिवन है 10 y और 90। तो इसमें आपने क्या करना होगा, जो आपके पास जो दरमियानी क्वांटिटी है यानी कि जो आपके पास y है, इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास इसकी प्रोपोर्शन फॉर्म बनेगी 10:y डबल रेशो y/90। ठीक है, तो अब आप इसके बाद क्या करें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बनेगा बेसिकली 10 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल है y मल्टीप्लाई बाय y। रीअरेंज करके अगर इसको हम लिखें तो ये आपके पास बनता है y² इक्वल्स टू 10 इंटू 90 करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 900। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 900, यानी कि y आपके पास आ जाएगा 30 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास y का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपने y मालूम कर लिया। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम वो देखें जिसमें आपको इसने क्या गिवन दिया हुआ है कि y आपके पास क्या है जी 4y और 9 है। तो जब हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 4:y डबल रेशो y सिंगल रेशो 9। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के तहत आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी y² इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए इसको अब डायरेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा y² इक्वल्स टू 36। और अब आप इस सारे का स्क्वायर रूट जब लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास y इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है जिसमें आपके पास क्या है, इसको जब हम लिखेंगे प्रोपोर्शन फॉर्म में तो आपके पास बनेगा 8:y-4 डबल रेशो y-4/32। तो जब आप इसके अंदर आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, आपके पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल आएगा आपके पास y-4 और y-4। रीअरेंज करके लिखें, इसको इस तरफ लेकर आ रहा हूँ तो ये बनेगा y-4 का स्क्वायर और 8 इंटू 32 जब आप करके देखते हैं तो आपके पास क्या बनता है, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई बाय 32 करने से 256। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ लिखें जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आपके पास ये बन जाएगा जी y-4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट करेंगे ये आपके पास कट हो जाएगा और 256 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर बनता है बेसिकली 16। तो यानी कि आपके पास आएगा y-4 इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके 16 के। तो अब आप यहाँ से y इक्वल हो जाएगा आपके पास 16 + 4 और ये अब आप इसको लिख दें y इक्वल है आपके पास किसके 20 के। ठीक है, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 20 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है जिसमें आपके पास ये जो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको जब आप प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 9:3y-6 डबल रेशो 3y-6/36। तो अब अगेन आप लिख दीजिए, अब मैं इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, P ऑफ E इक्वल है P ऑफ M, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन की। ठीक है, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल होगा आपके पास किसके 3y-6 इंटू 3y-6। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3y-6 का स्क्वायर, रीअरेंज करके इसको हम लिख रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 9 और 36 आपके पास आ जाएंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 324। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 324। तो अब आप इसका क्या करेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट
और यहाँ पे आप बेशक रीअरेंजिंग लिख भी दें ताकि आपको भी याद रहे और चेक करने वाले को भी समझ आए कि ये रीअरेंज करके लेफ़्ट साइड और राइट साइड को आपस में रीअरेंज किया गया। तो अब आप जब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये आपके पास बन जाएगा 3y-6 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। और 324 का स्क्वायर रूट अब आपने लेना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 18 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3y-6। तो अगले स्टेप में आप करेंगे जी 3y इक्वल है 18 + 6 के, यानी कि y इक्वल हो जाएगा 18 + 6 आप करें तो आपके पास आ जाएगा 24 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई और था राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 8 = 24। तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 8 के, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी आपके पास y का आंसर आ गया है।